महानुभाव आए हुए हैं और सबका तहे दिल से स्वागत। मुझे वास्तव में बड़ी खुशी हो रही, जैसे श्री राम ने आपको बताया कि इसका शुभारंभ नासिक से हुआ। फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जब चालू किए पिछले साल 4 मई को, तब महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से लोग जुड़ते गए। फिर सबसे पहला कैंडिडेट महाराष्ट्र के बाहर वो आया कर्नाटका से, बेंगलोर। उसके बाद अभी रिसेंटली जो एक बैच रन हो रही थी, उसमें एक छत्तीसगढ़ से बंदा जुड़ा हुआ था। और मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वो भी आप में ही एक है। मैं नाम अभी नहीं बता रहा हूँ उसका, उसका गुलदस्ते में नाम रखते हैं अभी, लेकिन वो यहाँ पे है, मौजूद है, आप लोगों में ही है वो। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। 108 संख्या में है। बहुत बढ़िया, आपका सबका स्वागत। और अभी हम चालू करते हैं अपना वेबिनार। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाता हूँ, जरा कुछ रूबरू हो जाए, बातचीत थोड़ी सी कर लेते हैं। और आपको मैं थोड़ा ये बताता हूँ, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। श्रीराम, क्या आप देख सकते हो? यस सर, यस। वेरी गुड। तो मित्रों, इस प्रोग्राम का नाम है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एक तरफ एस्टिमेटिंग नाम है, एक तरफ कॉस्टिंग नाम है, और उसके बीच में है एंड, एक लिंक है बीच में। ये दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे। एस्टिमेटिंग क्या है और कॉस्टिंग क्या है। दरअसल एस्टिमेटिंग डील करता है फ्यूचर टेंस से। ये बिल्डिंग में बनाने वाला हूँ, उसमें कितनी लागत आएगी, ये कहता है एस्टिमेटिंग। और कॉस्टिंग डील करता है पास्ट टेंस में, भूतकाल में। ये बिल्डिंग मैंने बनाई, इसका बिल कितना हुआ। तो दो शब्द आपको बताया मैंने, एक है एस्टिमेटिंग, दूसरा वर्ड है बिलिंग। अब दोनों से हम सिविल इंजीनियर्स का बिल्कुल चोली दामन का रिश्ता है, आप सब लोग जानते हो। तो ये प्रोग्राम आपके समक्ष आया हुआ है अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और उद्योग वर्धिनी के तत्वावधान में, दोनों के ज्वाइंट एफर्ट से। मेरा नाम अभी आपको मालूम पड़ा ही है, मेरा नाम संतोष कुलकर्णी है। अब यहाँ पे तो मास्क लगा हुआ चेहरा दिख रहा है, लेकिन मेरा असली चेहरा आपके सामने है। अभी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। ये कोर्स किस लिए करना है? आप में से हर कोई ये सोच रहा है कि ठीक है, आ गए वेबिनार में, कोई बोल रहा है तो अपन सुन लेते हैं, लेकिन ये आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद होगा वो अभी देखते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले पॉइंट पे गौर कीजिए। नया कोई भी निर्माण कार्य अगर प्रस्तावित है तो उसका एस्टिमेट आप आराम से बना सकते हो। एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया में जो नॉलेज आपको होगा, उसके आधार पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क आप करवा रहे हो, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के पास में काम कर रहे हो या आप स्वयं कॉन्ट्रैक्टर हो, तो आप स्वयं बिल तैयार कर सकते हो। आप बोलोगे उसमें बड़ी बात क्या है? तो बड़ी बात नहीं है। अगर आप एस्टिमेशन समझ जाते हो, आपको मेजरमेंट्स आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाने आती है, अगर आपको मालूम है हिडन आइटम्स क्या है, अगर आपको मालूम है जॉइंट मेजरमेंट्स क्या है और क्यों लिए जाते हैं, अगर आपको ये मालूम है कि मेजरमेंट के रूल्स क्या है, डायरेक्शन के रूल्स क्या है, तो आप बिलिंग भी आसानी से कर सकते हो। अगर आप बिल तैयार कर सकते हो तो आप बिल चेक भी कर सकते हो। अगर आप किसी क्लाइंट के पास में काम कर रहे हो, देखो आपकी पोजीशन कहाँ पे है
ये हम नहीं जानते, और आप स्वयं नहीं जानते हो कि आज जो कॉन्ट्रैक्टर के पास काम कर रहा है, हो सकता है कल वो क्लाइंट के पास काम करे। तो अगर क्लाइंट के पास आप गए तो आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको रनिंग बिल्स प्रस्तुत करेगा, तो उन रनिंग बिल्स को आपको सही ढंग से वेरीफाई करते आना चाहिए, है ना। और ये सब करने के लिए आपको 4 नंबर का पॉइंट काम में आएगा, ड्राइंग। ड्राइंग से BOQ आपको तैयार करना है, बिल ऑफ क्वांटिटीज। मतलब क्या, जिसमें अलग अलग आइटम, हर आइटम की क्वांटिटी कितनी है वो निकालनी है, तो वो उसका नाम है बिल ऑफ क्वांटिटीज। तो बिल ऑफ क्वांटिटीज निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ आप मटेरियल की क्वांटिटीज भी निकाल सकते हो। अब मटेरियल की क्वांटिटीज क्यों लगती है, अलग अलग कारणों से लगती है। पहली चीज तो यह है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्रस्तावित है तो उसके लिए टोटल मटेरियल क्या क्या लगेगा, सीमेंट, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक्स, AAC ब्लॉक, मुरम, अर्थ, ये कितना मटेरियल लगेगा, उसका एस्टिमेशन, ये हो गया मटेरियल की क्वांटिटी। शायद मैंने बहुत एकदम बड़ा चीज बता दिया, लेकिन कल अगर आपके साइट पे एक स्लैब आप डालने वाले हो, उसका ड्राइंग आपके पास में है, तो आपको 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तो ये निकालते आना चाहिए कि 40 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट है, M20 ग्रेड में कास्ट करना है, RM से नहीं आ रहा है, मटेरियल हमको खुद को लेना है। तो सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए, गिट्टी कितनी चाहिए, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको ये भी अंदाजा लगाते आना चाहिए कि रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा। तो ये सारी चीजों का नॉलेज आपको होना चाहिए, ऐसा मैं कह रहा हूँ, वो हम सिखाने वाले हैं। तो छठवां पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दोनों यूनिट में आप आसानी से काम कर पाओ। दोनों यूनिट कौन से हैं, एक है ब्रिटिश यूनिट, एक है मैट्रिक यूनिट। जैसा कि आप जानते हो, साइट पे ड्राइंग जो आते हैं वो आते हैं मैट्रिक यूनिट में। उसमें सारे डायमेंशंस या तो मिलीमीटर में होंगे या मीटर में होंगे। तो क्वांटिटीज निकलती है क्यूबिक मीटर में या स्क्वायर मीटर में, लेकिन आपको रेती का सप्लायर जब मटेरियल देगा, या गिट्टी का सप्लायर, एग्रीगेट का सप्लायर जब आपको मटेरियल देगा, तो वो रेट लगाएगा ब्रास में या CFC में, क्यूबिक फीट में। तो वो कन्वर्शन आपको आना चाहिए, इस यूनिट से उस यूनिट में, उस यूनिट से इस यूनिट में, उसका भी आपका अभ्यास हो जाएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस निमित्त से आप SSR का अभ्यास कर पाओगे। SSR क्या है, आगे जाके देखते हैं। तो बेसिक्स आपके रिफ्रेश होने वाले हैं। अगर आपने BE सिविल किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, और कुछ साल से आप साइट पे काम कर रहे हो, तो इन दिनों में कुछ चीजें जरा पीछे रह जाती है। बहुत सी चीजें कॉलेज के दिनों में अपन सीखते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पीछे हो जाती है। वो सारी चीजें तरोताजा होने वाली है। तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। इस थोड़ा सा बोलने वाला हूँ, बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं है, लेकिन इस दौरान आपके मन में जो प्रश्न आएंगे, जो भी प्रश्न उपस्थित होंगे, उसको आप चैट बॉक्स में डालते जाइए। आपके पास में चैट बॉक्स है, वो चैट बॉक्स में लिखते जाओ। तो थोड़ी देर के बाद में हम लोग एक छोटा सा प्रश्नोत्तर का सेशन रखेंगे, जिसमें इन सारे जवाबों की का सवालों का जवाब देने की भरसक कोशिश करें, तो आनंद आएगा। तो थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं अभी इस विषय के बारे में। जैसे एक सिंपल एक्सरसाइज आपके सामने है, एक प्लॉट है 178 बाय 279, 289 फीट का प्लॉट है। अब इसका एरिया आपको स्क्वायर फुट में, गुंठे में, एकड़ में, स्क्वायर मीटर में, आर में, हेक्टेयर में निकालते आना चाहिए। आप पूछेंगे क्या जरूरत है इसकी,
तो भाई साहब, आपने गौर किया होगा कि जो 7-12 का उतारा होता है, 7-12 एब्स्ट्रैक्ट, उसमें ये सारी यूनिट स्क्वायर मीटर में होगी, आर में होगी या हेक्टेयर में होगी। लेकिन आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मेरा 3 एकड़ की खेती है या मेरा 1600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, बराबर है ना। तो उस फ्लैट का एरिया जब रजिस्ट्री में लिखने जाते हैं तो स्क्वायर मीटर में लिखना पड़ता है। तो मिनिमम ये कन्वर्शन अपने को आपस में आना चाहिए। जैसे दूसरा एग्जांपल आपको दूं मैं, आप साइड पे खड़े हो, सुबह के 9 बजे है, आपके हाथ में चाय की प्याली है और एक सामने से ट्रक आया आपकी साइड पे। उसके डायमेंशन नापे आपने ट्रक में चढ़ के, 16 फीट 1 इंच, 6 फीट 6 इंच गहराई, 3 जगह पे नापी, समझो एवरेज आया 3 फीट 10 इंच। अभी ट्रक वाले ने आपको चिट्ठी दी, इतना ब्रास है इसमें, तो आपको चेकिंग करते आना चाहिए कि इसकी कैलकुलेशन करके उतना ही ब्रास है क्या। या अगर इस प्रकार का वाटर टैंक आपके साइड पे बन रहा है और नीचे यहाँ पे ब्रिक बेड कोबा किया हुआ है, ये करना है, इसमें एक और 100 का 1:100 का स्लोप है, तो आपको तुरंत ये कैलकुलेट करते आना चाहिए कि ब्रिक बेड कोबा का वॉल्यूम कितना होगा और ये 13.2 क्यूबिक मीटर में ब्रिक बैग्स कितने लगेंगे, ये एस्टिमेट। या जैसे ये स्टेयरकेस है, ये कास्ट करनी है आपको, या इसका बिलिंग करना समझ लो। इसका राइजर आपको दिया हुआ है 125 है, इसकी ट्रेड है 230, इसकी 18 स्टेप्स है और इसकी विड्थ दी है आपको 1500 mm। और मैं बताऊं जरा भैया, इसका बिल तैयार कर लो, कल पुटअप करना, तो आपको इसका बिल तैयार करके आना। या ये तो छोटी छोटी चीजें देखी अपन ने। या समझ लो इसी काम पे आप तैनात हो, यू आर द क्वांटिटी सर्वे, और मैं आपको बोलूं ये ड्राइंग लीजिए और देखिए जरा काम की प्रोग्रेस के हिसाब से इसका आरे बिल बनाइए, तो आपको बनाते आना चाहिए। तो वो बिलिंग के प्रोसेस में, एस्टिमेशन के प्रोसेस में ऐसे कुछ बेगाने शेप्स भी आने वाले हैं। आप जानते हो ट्रेपेजोइडल पुटिंग अगर होगा तो वो इस शेप में होगा, उसका बिल बनाते लगेगा आपको ना। तो कैसे बनाएंगे अपन बिल, तो वो बनाते आना पड़ेगा आपने। ऐसे कुछ शेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। या ये जैसे स्ट्रक्चर है, इसका क्रॉस सेक्शन आपके पास में है, तो आपको ये निकालते आना चाहिए कि ये टोटल इसमें ब्रिक वर्क कितना लगेगा, टोटल क्लैडिंग इसमें कितनी आएगी, या टोटल आरसीसी का वॉल्यूम कितना है। ये क्वांटिटीज वर्कआउट करने का नाम है एस्टिमेटिंग। तो दोनों चीजें मैं साथ साथ बता रहा हूँ। एस्टिमेट में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के पहले क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट्स निकालते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं, और कॉस्टिंग में या बिलिंग में वो जिस स्टेज पे बिल्डिंग आ चुकी है उस स्टेज तक क्या क्या काम हुआ है उसका हम लोग अमाउंट निकालते हैं और वो बिल के रूप में पुटअप करते हैं। अब जैसे, तो इस निमित्त से आपको सारे मार्केट रेट मालूम करने पड़ेंगे। एस्टिमेट बनाने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिट मिक्सर खड़ा है, वो साइड पे कंक्रीट इस पंप में डाल रहा है, यहाँ से कंक्रीट पंप हो रही है। तो आपकी लोकेलिटी में जो आरएमसी प्लांट है उसके ये अलग अलग ग्रेड के रेट्स क्या है वो आपके पास होने चाहिए। तो ये इस कोर्स के दौरान हमको कलेक्ट करने हैं
कंपाइल करने हैं। ये एक मैंने उदाहरण के तौर पे बताया, लेकिन आपकी लोकेशन के बिल्डिंग मटेरियल के रेट आपके पास में धीरे धीरे करके इकट्ठे होने चाहिए, उसको कंपाइल करना पड़ेगा। ये सारी ए क्लास आइटम्स तो होना ही चाहिए। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ब्रिक, एसी ब्लॉक, टॉप स्टील, लेयर स्टील, ये सब होना चाहिए। बाइंडिंग वायर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक एस्टिमेटिंग की बैच के स्टूडेंट ने ही कंप्लीट किया हुआ असाइनमेंट है। ये जो आपको रेट दिख रहे हैं, ये सोलापुर के रेट्स है। ये सोलापुर का स्टूडेंट था, उसका नाम था रोहन, और उसने रेट सोलापुर से इकट्ठे किए हुए। तो ये असाइनमेंट के तौर पे जब आप एक्चुअल मार्केट रेट कलेक्ट करोगे तो आपको एक जजमेंट होगा। वो जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर एक नया चैप्टर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, यह है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ये IS 1200 सीरीज जो है, ये हम सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। क्या बताया इसमें? तो इसमें मेजरमेंट के नियम बताए हुए हैं, लेकिन ऐसा आपको मजा नहीं आएगा। कुछ उदाहरण एग्जांपल देखते हैं। जैसे सवाल ये है कि RCC में रिइंफोर्समेंट तो बहुत सारा डलता है। सामने देखिए आप, एक रैफ्ट है, रैफ्ट और वॉल्स दिख रही है, उसमें रिइंफोर्समेंट तो गया हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस कंक्रीट का जब मैं बिलिंग करूंगा तो क्या उसमें से रिइंफोर्समेंट डिडक्शन होगा? ये सवाल है। तो इसका जवाब क्या है? अगर मैं X से पूछूंगा तो कुछ बताएगा, Y से पूछूंगा अलग बताएगा। तो इसके लिए कॉमन ग्राउंड क्या है कि हम लोग रेफर करें इसको। पार्ट 2 है कंक्रीट वर्क के बारे में, जो क्या कहता है कि रिइंफोर्समेंट का वॉल्यूम डिडक्ट नहीं होगा। फिर एक और केस सामने है। इधर कोटा स्टोन का फ्लोरिंग है, उस कोटा स्टोन फ्लोरिंग में एक ओरिसा पैन लगा हुआ है। तो जाहिर है कि इतने एरिया में कोटा स्टोन नहीं लगा है। अब कोई क्लाइंट बात करेगा कि भैया ये यहाँ पे तो कोटा स्टोन नहीं है, तो डिडक्शन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा रूल अप्लाई करना है। आए ध्यान में? तो ऐसे इस IS 1200 के 1 से लेके 20 पार्ट्स हैं। वो 20 पार्ट्स की PDF ये आपको दी जाएगी मेल के द्वारा, और उसका अध्ययन करेंगे। उसके कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर कुछ डिफिकल्टी तो अपन देखेंगे। इस दौरान ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, SSR। क्या है SSR? स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट। ये आपके सामने जो मैं रखा हूँ, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की PWD ने रिलीज किया हुआ स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट है। शेड्यूल ऑफ रेट भी कहते हैं लोग उसको, SOR। ये 2021 का है। ये पिछले साल अक्टूबर महीने में प्रकाशित हुआ है। या ये देखिए, यह है छत्तीसगढ़ का नेशनल हाईवे का SOR। इसको SOR कहते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट। में रोड एंड ब्रिजेस रिलेटेड सारी आइटम मिल जाएगा। ये वॉल्यूम अगर आपके हाथ में है तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं। रोड से रिलेटेड, फिर वो रिजिड पेमेंट हो, फ्लेक्सिबल पेमेंट हो, ब्रिजेस हो, कलवर्ट हो, माइनर ब्रिज हो, मेजर ब्रिज हो, सारी आइटम्स आपको एक जगह पर मिल जाएगी। सारे आइटम के रेट आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। इससे इसका अध्ययन करना आवश्यक है। अभी आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज दिख रही है, एक बड़ा सा डब्बा दिख रहा है, उसके अंदर कुछ चीजें मेंशन की है। तो मित्रों, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कंजम्पशन। मटेरियल इसमें कितना लगने वाला है,
उसकी स्टैंडर्ड फिगर्स आपको दिख रही है। ये अगर आप देखेंगे तो इसकी टाइटल में लिखा है पीसीसी एंड आरसीसी। यहाँ पे ग्रेड दी हुई पीसीसी की आप देख सकते हैं, यहाँ पे M20 ग्रेड है 7 नंबर। ये चार्ट निकाला हुआ है SSR से। क्या कहता है कि M20 M20 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमको 7 बैग सीमेंट लगने वाला है, 0.425 क्यूबिक मीटर सैंड लगने वाली है, स्क्रीन सैंड 0.56 क्यूबिक मीटर लगने वाला है, 40 mm। 30 mm कितना लगेगा यहाँ पे दिया हुआ है, 10-12 mm कितना लगेगा यहाँ दिया हुआ है। तो ये अगर आपके हाथ में चार्ट है तो आप कंजम्पशन बड़े आसानी से निकाल सकते हो। ये मैंने खाली मिसाल दी आपको, लेकिन अगर आपको बाकी चीजों का निकालना है, जैसे ब्रिक वर्क में ब्रिक्स कितनी लगती है, सीमेंट कितना लगता है, सैंड कितनी लगती है मॉर्टर के लिए, तो आप इसी प्रकार के चार्ट उसमें है। अगर आपके सामने समस्या है कि ये प्लास्टर पूरा किया है मैंने, एक्सटर्नल प्लास्टर है 20 mm का, उसमें सीमेंट सैंड कितना लगेगा, तो सिमिलर चार्ट आपको SSR में मिल जाएगा। फिर SSR आपको ये भी बताएगा कि ये जो रेट्स है ये कौन सी अवस्था में हमको बढ़ाने हैं। जैसे SSR के रेट, अगर पूना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में बिल्डिंग बन रही है तो SSR कहता है कि 5% रेट इसमें बढ़ाने हैं। अगर टाइगर प्रोजेक्ट गढ़चिरौली में ये काम हो रहा है तो वहां पे 10% और बढ़ाने हैं। तो इस टाइप का ये जो चार्ट है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो SSR में क्या मिलेगा अपने को, तो इस टाइप से आइटम मिलेगी। ये आइटम का नॉमेनक्लेचर है। उसके आगे ये है कंप्लीट आइटम रेट, कंप्लीटेड लिखा है 1569 रुपए, और इसके सामने लिखा हुआ है लेबर रेट, मतलब मटेरियल अगर प्रोवाइड किया हमने कॉन्ट्रैक्टर को तो खाली लेबर रेट कितना होना चाहिए उसके गाइडलाइन आपको यहाँ से मिलेगी। अब जो एग्जांपल्स हमने दिए उससे शायद आपको ऐसा लगेगा कि हम खाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। नहीं मित्रों, इस कोर्स के पश्चात आप लोग बिल्डिंग के तो एस्टिमेट बना ही लोगे, लेकिन आपको रोड का एस्टिमेट बनाना हो, ब्रिज का एस्टिमेट बनाना हो, या कोई रिपेयर वर्क हो तो उसका भी एस्टिमेट आप बना सकते हो, क्योंकि बेसिक्स आपको ध्यान में आए। बेसिक्स क्या है, मेजरमेंट शीट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या है, डिडक्शंस कैसे करते हैं, ये चीजें अगर आपको ध्यान में आ गई तो आप किसी भी चीज का एस्टिमेट बना सकते हो। समय लगेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा बना लोगे आप, समय आपको लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा, लेकिन यूजुअली फर्स्ट एस्टिमेट में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद के अगर रिपीटेटिव टाइप के एस्टिमेट हो तो आसानी से हो सकते हैं। और इसलिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ साथ एक्सेल पे काम करना सीख लें। अगर आप एक्सेल पे काम करेंगे तो आपको रिपीटेटिव टाइप के कैलकुलेशन आसानी से कर लो, हर बार हर कैलकुलेशन चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं बोला 30 मिनट बोला मैं। अभी आपके जो सवाल है, प्रश्न, शंकाएं, वो एक एक करके हम लोग हैंडल कर लेते। तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने शांत चित्त होके मेरा ये लंबा भाषण सुना। अभी आप आमंत्रित हो प्रश्नों को पूछने के लिए। जय श्री राम। Yes, sir. Thank you. Thank you for wonderful presentation. And जिन जिन लोगों को questions है, please आप chat box पे डालिए. We will cover each and every question of yours. Before we start question, अपने साथ अपने past participant join हुए हैं, अभिजीत पाटिल सर and अक्षय वाडजे, जिन्होंने recently अपना एक course complete किया था.
So I will first request Abhijit sir to share their feedback, and आप कोई business कर रहे हो या आप जो भी कर रहे हो, you can also share that so you can get some leads from here. So over to you, Abhijit sir. मी अभिजित पाटील, मी पाचोरा जळगाव जिल्ह्यातून बिलॉंग करतो. मी मागच्याच वर्षी सिंहगड कॉलेज पुणे येथून सिव्हिल इंजिनिअरिंगची डिग्री पूर्ण केली होती. या कोर्स बद्दल सांगायचं झालं तर सरांनी खूप छान पद्धतीने व खूप सरांच्या अनुभवाच्या येणे खूप गोष्टी शिकवल्या व त्याचा मला खूप कामात फायदा होतोय. जसं की सरांनी युनिट कन्व्हर्जन शिकवलं, ब्रास, गुंठा, एकर, स्क्वेअर फीट याबद्दल. त्यानंतर सरांनी जे साईडवर ट्रक्स व डंपर्स येतात मटेरियलचे, त्याची क्वांटिटी कशी काढायची ते शिकवलं. एक्सकॅव्हेशन बद्दल खूप डिटेल्स मध्ये सरांनी चांगल्या पद्धतीने गाईड केलं. SSR कसा रीड करायचा, MS एक्सेल वर क्वांटिटी कशी काढायची, BOQ बनवणे याबद्दल खूप चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. सरांबद्दल झालं तर सरांनी खूप आनंदी वातावरणात आम्हाला गाईड केलं व आम्हाला असं वाटलं नाही की आम्ही ऑनलाईन शिकतोय. सर रोज काही ना काही व्हिडिओच्या माध्यमातून किंवा जे बॅकग्राऊंडला इमेजेस साईडचे टाकून आम्हाला प्रत्यक्ष साईडवर त्याचा अनुभव करून दिला. व या कोर्स नंतर मी रोड आणि ब्रिजचा RCCचा कोर्स आता उद्योगवर्णीचा करतोय. या कोर्सच्या संधीबद्दल बोलायचं झालं तर फार कमी मुलं इस्टिमेट कॉस्टिंग क्षेत्रात उतरतात व या क्षेत्रात जॉब व सॅलरी खूप चांगली आहे. गव्हर्नमेंट मध्ये काम करण्याची चांगली संधी आहे. गव्हर्नमेंटचे जे काम असतात त्याचे इस्टिमेट तयार करणे, ZP ग्रामपंचायतीचे इस्टिमेट तयार करणे, खूप ग्रामीण भागातही खूप चांगल्या संधी येते या कोर्स केल्यामुळे. यस सर, थैंक यू सो मच सर. आणि मतलब बहुत ही इसमें अपॉर्चुनिटीज है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में, आई एम श्योर, एंड बहुत लोगों को जॉब्स भी मिले कोर्स के थ्रू. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई एम श्योर कि आप आगे बहुत प्रोग्रेस करेंगे. थैंक यू. अभी मैं अक्षय वाडजे सर को रिक्वेस्ट करता हूँ, वो भी आपका फीडबैक दीजिए, एंड इफ पॉसिबल आप हिंदी में बात कीजिए. अक्षय सर. नमस्कार, हेलो एवरीवन. मेरा नाम अक्षय वर्जे है. मैंने अभी BE कंप्लीट किया और मैंने पिछले महीने की 5 तारीख को ये एस्टिमेशन का कोर्स किया है. इसका फायदा बोले तो जो बेसिक कंसेप्ट रहता है फील्ड पे काम आता है, जो कि हम कॉलेज में नहीं सीखते या कोई हमें सिखाता नहीं है. जैसे कि ब्रास का कन्वर्जन होता है और एक्सेल पे काम कैसे करना है, वो सर ने हमें सिखाया है. और कुलकर्णी सर के बारे में बोले तो वो बहुत ही सीनियर आदमी है और उनके पास साइट का सब नॉलेज है. उनके पास मानो खजाना है साइट के नॉलेज का, और वो हर वक्त हमें सिखाने के लिए उत्सुक रहते. और एस्टिमेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो फील्ड पे हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसका नॉलेज हमें आना ही चाहिए. मतलब ऐसा सब्जेक्ट है वो. अभी इस कोर्स के बाद मैंने RCC का कोर्स किया है. कुलकर्णी सर के ही पास किया है. वो बहुत ही अच्छा सिखाते हैं और सबको करना चाहिए, ऐसा कोर्स है. Yes, thank you Akshay. Thank you for wonderful feedback. I'm sure कि जो भी कुलकर्णी सर के पास एक कोर्स करता है, so he always does all the courses and get practical experience और join मतलब jobs वगैरह में they do not get any difficulties, we have observed. So I'll start question and answers now. So thank you all audience for waiting. We'll start all the Q&As. Okay, so first of all, there is a question. हाँ, so सिविल इंटीरियर और आर्किटेक्ट, इन सब के लिए एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सेम होता है, डिफरेंट होता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है. बेसिक जो है एस्टिमेशन के, वो इंटीरियर वाला हो, आर्किटेक्ट हो, RCC वाला हो, ब्रिक वर्क हो या प्लास्टर हो, बेसिक्स आर एग्जैक्टली द सेम. कैसे? अभी
मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, देखिए सबसे लेफ्ट साइड के टावर पे आप गौर कीजिए, ये इसकी लंबाई हुई, ये उसकी चौड़ाई हुई, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ बताता है हमको एरिया। अभी एक इंटीरियर वाला होगा, उसके सामने सवाल होगा कि ये ड्राइंग रूम में मुझे वुडन फ्लोर बिठाना है, तो 16 फीट बाय 10 फीट 160 स्क्वायर फीट डिवाइडेड बाय 10.76 होगा 15.34 स्क्वायर मीटर। उससे वो लकड़ी की कॉस्ट निकालेगा और क्लाइंट को बताएगा। अगर सिविल इंजीनियर होगा तो उसी एरिया पे विट्रियस स्टाइल फ्लोरिंग की कॉस्ट कितनी होगी वो बताएगा। तो बेसिक्स आर सेम। अगर इंटीरियर की बात करें तो एक वार्डरोब बनाना है, कबर्ड बनाना है, कबर्ड के लिए मुझे प्लाई चाहिए या कमर्शियल बोर्ड चाहिए 18 mm का 16 mm का, लेकिन उसका एरिया कहाँ से आएगा? एरिया इसी पद्धति से आएगा कि मुझे मेजरमेंट शीट बनानी पड़ेगी, हर वार्डरोब की लंबाई चौड़ाई गहराई मुझे नापनी पड़ेगी, और वहां से मैं टोटल एरिया निकालूंगा। बाजार में जाऊंगा, एक शीट कितने की है? 4 फीट बाय 8 फीट। फैंटास्टिक, 32 स्क्वायर फीट की शीट है, मुझे कितना लग रहा है? 64 स्क्वायर फीट, 2 शीट चाहिए। तो बेसिक्स मेरे मित्र बिल्कुल सेम है। राइट, ओके। एंड इसमें और एक क्वेश्चन ऐसा है, सॉरी, हाँ, रोड एस्टिमेशन में भी ये सब चीजें एप्लीकेबल होती है क्या? हाँ, देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर PQC मुझे करना है, PQC क्या है? अगर आप रोड का सवाल पूछ रहे हो तो आपको मालूम है PQC क्या है? एक मिनट, जरा आपके सामने मैं एक रोड रखता हूँ। देखो अभी एक रोड की बात करें हम लोग, इमेज दिख रही है श्रीराम? यस सर। हाँ, तो अभी देखो मित्र, यह है PQC, एक रोड वर्क चल रहा है। अभी मैंने आपको बोला कि ये टोटल इसकी क्वांटिटी निकाल लो, अपने को बिल करना है। तो आप क्या करोगे? आप इधर जाओगे साइड पे, हेलमेट वेलमेट पहन के, मस्त रेबैन का गॉगल लगा के, और यहाँ पे खड़े रहोगे। यहाँ पे टेप का 0 0, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, कितना आया? 8 मीटर। सही बोला। यहाँ पे लगाया, यहाँ तक कितना आया? 20 मीटर। तो 20 इंटू 8 कितना हो गया? 160 स्क्वायर मीटर। और थिकनेस कितनी है? तो जरा पता कर लिया कितने थिकनेस है ड्राइंग के हिसाब से। तो ड्राइंग में PQC दिया हुआ है 280 mm का। हाँ बराबर है, 280 तो आ रही है, 280 हमने कास्ट भी की है। तो 160 मल्टीप्लाइड बाय 0.28 तो हो गया 435 क्यूबिक मीटर, सॉरी 43.4 क्यूबिक मीटर। और रेट मालूम है PQC का, उसमें रख दोगे तो बिल तैयार हो जाएगा। और बिल बिल तो बाद में बना, लेकिन पहले ये ड्राइंग अगर आपके हाथ में है तो आप PQC का एस्टिमेट निकाल सकते हो। PQC का मैंने इसलिए बताया क्योंकि समझने में आसान है। यही चीज WMM के बारे में होगी, यही चीज DBM के बारे में होगी। राइट, राइट सर। अगला क्वेश्चन है कि ये कोर्स में BOQ पूरा कंप्लीट होता है क्या? बिल ऑफ क्वांटिटी पूरा कवर करता है क्या? यस, देखो BOQ क्या है? तो BOQ मतलब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ क्वांटिटीज है। क्वांटिटी कहाँ से निकलती है? तो मेजरमेंट से निकलती है। तो पहले मेजरमेंट शीट क्या है ये मालूम करेंगे, मेजरमेंट शीट भरते कैसे है वो सब प्रमाण हम लोग करेंगे, क्लास में ही कैलकुलेट करेंगे मेजरमेंट शीट। और उससे आपको ध्यान में आएगा कि कैसे बनानी है। मेजरमेंट शीट का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो अगर आप देख लोगे तो आप वैसे बना सकते हो। राइट, उसमें कोई मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी। काम करना पड़ेगा। एक मिनट श्रीराम, काम जरूर करना पड़ेगा, कोई चमत्कार नहीं है अपने पास। ये देखिए ये मेजरमेंट शीट हो गई। मेजरमेंट शीट क्या है? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, नंबर, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ये हो गई ग्रॉस क्वांटिटी। कुछ डिडक्शंस है क्या? हाँ है, विंडो के डिडक्शंस है। ठीक है, कितने करने हैं? 0.9। तो नेट क्वांटिटी आ गई इतनी।
यही क्वांटिटी चली जाती है एब्स्ट्रैक्ट शीट में। सेम शीट पे बनाई है एब्स्ट्रैक्ट शीट, यहाँ पे रेट रख दिया, ये आ गई अमाउंट, ये हो गया मेजरमेंट शीट, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। तो ये एब्स्ट्रैक्ट शीट मतलब क्या हुआ, बिल ऑफ क्वांटिटी से हो गई ना भैया। यस श्रीराम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप ब्रास के यूनिट के बारे में थोड़ा और बता सकते हो क्या होता है एग्जैक्टली? आप बता सकते हैं ना। देखो बंधु, पहले ये समझ लो कि ब्रास यूनिट जो है, ये यूनिट ब्रिटिश यूनिट है, पहले ये समझ लो। तो ब्रिटिश यूनिट है, इसलिए एक मिनट, जरा गहरी सांस लो जब तक मैं बोलूं, तो अच्छा कि आप इधर देखो। देखो, ब्रास जो यूनिट है वो खाली ब्रिटिश पद्धति में यूज होती है। मतलब आपको मालूम है, फुट पाउंड सेकंड में। ब्रास का मतलब है 100, जैसे एक डजन में होते हैं 12, वैसे ब्रास में होते हैं 100। 100 में ये नहीं लिखा है कि ये CFT है या स्क्वायर फीट है, वो उसके उपयोग से हमको मालूम पड़ता है। देखिए, ये जितनी आइटम लेफ्ट साइड में लिखी है, ये सारी स्क्वायर फुट के ब्रास में होती है। प्लास्टरिंग 2 ब्रास किया मतलब 200 स्क्वायर फीट हुई। लेकिन सैंड अगर 2 ब्रास आई, इसका मतलब 200 घन फुट आई, 200 क्यूबिक फीट आई। ये फर्क है। ये देखिए, 4 ब्रास सैंड है, ये मतलब 400 घन फुट है। लेकिन ये पेविंग 4 ब्रास है, मतलब 400 स्क्वायर फीट है ये। अब 3 ब्रास बोल्डर का मतलब है 300 घन फुट बोल्डर। लेकिन वही बोल्डर अगर ऐसे प्लिंथ में यूज हो गए, तो फिर मैं अगर 3 ब्रास की सोलिंग की अगर बोला, इसका मतलब है 300 स्क्वायर फुट। तो ये जैसे जैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, ये ब्रास चीज समझ में आ जाएगी, इसमें कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ नहीं है। जय श्री राम। यस सर, और भी क्वेश्चंस है, आई कवर, बट उसके पहले देर आर फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कोर्स। सो मैं सबको कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन क्विकली शेयर करता हूँ। सो अशोका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड उद्योग वर्धिनी का जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो कोर्स है, ये स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे से। इसका मतलब 15 जून से इसका टाइम रहेगा, रोज रात को 9 से 10, मतलब यही टाइम में जो जो टाइम में वेबिनार है, यही टाइम में लाइव ऑनलाइन कोर्स रहेगा। इसका ड्यूरेशन है 15 डेज। और यहाँ पे आपको ऑलरेडी चैट बॉक्स पे लिंक डाला है, तो यहाँ पे आपको ये सारा वेबिनार, ये कोर्स का डिटेल सिलेबस देखने मिलेगा। सो यहाँ पे आपको वॉच लेटेस्ट वेबिनार, यहाँ पे क्लिक किया आपने, सो आपको ये वेबिनार की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग देखने मिलेगी। मतलब आज का जो वेबिनार है कंप्लीटली रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, सो यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन। और यहाँ पे आप सारे हमारे कोर्स के की हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस आई जस्ट क्विकली एक्सप्लेन। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर मेंसुरेशन, मेजरमेंट्स, कन्वर्जन, फॉर्मूलियन शिफ्ट्स। तो इसमें जैसे अभी सर ने बताया कि मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, तो ब्रिटिश सिस्टम है और मेट्रिक सिस्टम है। सो ब्रिटिश टू मेट्रिक, मेट्रिक टू ब्रिटिश, ये सिखाते हैं। ब्रास फॉर स्क्वायर फीट एंड क्यूबिक फीट, ये कैसे करना है। मेजरमेंट ऑफ ट्रक्स एंड डंपर्स, मतलब वो क्वांटिटी उसमें कैसे कैलकुलेट होता है, वो भी होता है कवर। देन मेजरमेंट ऑफ प्लास्टर फ्लोरिंग इन ब्रास, ये कवर होगा। देन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स ऑन 1.1 to 1.7। देन लर्निंग टू कैलकुलेट, मतलब जैसे अलग अलग एरिया होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम होते हैं, अलग अलग शेप्स के हिसाब से। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, पिरामिड, सो हर एक के हिसाब से कैलकुलेट करना वॉल्यूम एंड एरिया। एंड देन इंडियन कोड जो होता है, आईएस इंडियन स्टैंडर्ड्स IS 1200 पार्ट 2, मेजरमेंट्स के लिए वो भी कवर होता है। देन अलग अलग बिल्डिंग में या हाईवेज में जो अलग अलग ये मतलब चीजें होती है, तो उनका मेजरमेंट कैसे करना है। सो एक्सकेवेशन, PCC, RCC, ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग, फ्लोरिंग, डोर, विंडोज, ये सारे चीजों में आपको गाइडेंस करेंगे। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ओपनिंग्स, मतलब जो डिडक्शन होता है, ओपनिंग्स होता है, या हिडन आइटम्स जो होते हैं, वो सारों का इंट्रोडक्शन एंड डिटेल, वो कैसे मेजर करना है वो है। देन मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड इंट्रोडक्शन टू SSR, सो स्टेट शेड्यूल ऑफ रेट्स, ये कैसे रीड करना है, ये आपको हम सिखाते हैं।
Then so basically yes, learning to read SSR. So उसमें nomenclature होता है of item and rates, material constants of cement, sand and aggregate. Then finding the basic rate material और labor के, learning the estimates to using drawing and SSR. Then importance of joint measurement. ये सारा आपको देखने मिलेगा. And then brief introduction to leveling and understanding the terms. तो डंपी लेवल स्टाफ जो जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कैसे यूज होता है उनका एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा. सो ऑफ कोर्स संतोष कुलकर्णी सर विल कवर ऑल द सेशंस. सर को 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है. ट्रेनिंग में सर को 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ही इज द बेस्ट फैकल्टी इन दिस फील्ड. एंड यू कैन सी सम ऑफ आवर सक्सेस स्टोरीज. सो अनिल आर सर है जिनका ही इज अ बिग बिल्डर. नाउ उनका नासिक में जो भी नासिक के लोग हैं उनको ही नोज की ही हैज 100 करोड़ प्लस प्रोजेक्ट्स. नरेंद्र जाधव सर है कि जिनके आज 20+ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स है. किरण चौहान सर है, ही हैज गॉट thousands of acres of land development. अनंत तिटके सर है, ही इज अ कंस्ट्रक्टर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही हैज गॉट 10 करोड़ प्लस प्रोजेक्ट्स. So these are all our participants. So इन्होंने अपना कोर्स करके ही आज they are very successful. And then few features about live online session. तो ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं. आपको हर एक सेशन का रिकॉर्डिंग भी मिलता है. सो इनकेस आपको लाइव एक दिन नहीं पॉसिबल हुआ सो आपको नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग भी मिलता है. सो यू कैन रिवाइज एंड इसका एक्सेस भी आपको हम थोड़े दिनों के लिए थोड़े महीनों के लिए आपको रखते हैं. सो यू कैन वॉच एंड रिवाइज अगेन. Then batch size is limited to 30 participants. So अब जो भी participants होते हैं हम we limited. So अब maximum Q&A होता है, interaction होता है, ये सब चीजें होती है. Live host support होता है हर एक सेशन में. हैंड होल्डिंग सपोर्ट है कोर्स के बाद भी एंड ई सर्टिफिकेट भी मिलता है आपको कोर्स के बाद में. ई सर्टिफिकेट है एक सॉफ्ट कॉपी. राइट. सो ये सारे फीचर्स है एंड देन दिस इज ऑल लाइव ऑनलाइन सेशन एंड यू कैन रजिस्टर ऑनलाइन. सो यहाँ पे आपकी डिटेल्स फिलअप करके आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन. 2700 रुपीज इसका फीस है एंड 9 से 10 रात को ये होता है. तो यहाँ पे आप ऑफ कोर्स टेस्टिमोनियल्स देख सकते हो प्रीवियस पार्टिसिपेंट्स के. और ये लोग सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आप इसमें ये ज्वाइन कर सकते हो. if you are architect, anyone you can always join this session. And of course अशोका या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हमारे काफी और भी कोर्सेज है. सो हमारी उद्योग वर्धिनी वेबसाइट पे आप देख सकते हो ये सारे अलग अलग फील्ड में हम कोर्सेज कंडक्ट करते हैं. सो रियल एस्टेट, टेंडरिंग, डेटा एनालिसिस, रोड एंड ब्रिज, आरसीसी, ये अलग अलग टॉपिक्स पे भी हमारे कोर्स होते हैं. सो आपके कुछ जो आरसीसी रिलेटेड क्वेश्चंस है या जो है वो आरसीसी टॉपिक में कवर होता है. टेंडरिंग रिलेटेड टेंडर, अगर आपको साइट इंजीनियर हो तो साइट इंजीनियर. बट दिस कोर्स कवर्स द बेसिक्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग. सो आपको ये सारा डिटेल में गाइडेंस मिलेगा. प्लस आप यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए उद्योग वर्धिनी का, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स देखने मिलेगी. हमारे अपकमिंग वीडियोस, ट्रेंडिंग वेबिनार सारे आपको देखने मिलेंगे. एंड आज का वेबिनार अगर किसी को देखना है वापस तो वेबिनार सीरीज पे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके यू कैन वॉच टुडेज वेबिनार अगेन. ओके. So with this, I'll again continue further questions. So next is can B and T appearing? मतलब डिप्लोमा के स्टूडेंट बी और थर्ड ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट भी ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. उनको क्या फायदा हो सकता है? आपका हार्दिक स्वागत है इस कोर्स में. अगर आप बी के हो, थर्ड ईयर के हो, तो डेफिनेटली ये आपके एजुकेशन में इजाफा करने वाला है. पक्की बात है. क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होने वाले हैं. वो कॉन्सेप्ट आप वहाँ पे जब यूज करोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलने वाली है, गारंटीड. राइट. ओके. एंड अगला क्वेश्चन है कि वैल्यूज मेंशन्ड इन एसएसआर आर इंक्लूडेड ऑफ स्टील एंड लेबर और वी हैव टू कैलकुलेट इट सेपरेटली. वो उस आइटम पे डिपेंड करेगा. इसका सवाल का जवाब ऐसा है कि अगर प्रोवाइडिंग एंड लेइंग, आरसीसी इंक्लूसिव ऑफ स्टील अगर लिखा होगा तो उसमें स्टील का रेट उसमें इंक्लूडेड होगा. लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टील लिखा होगा तो स्टील के आइटम अलग मिलेगी नीचे, जिसमें खाली स्टील है. प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग रिइंफोर्समेंट स्टील ऑफ ग्रेड Fe500 उसका अलग रेट मिल जाएगा. तो उस आइटम पे डिपेंड करेगा. इसलिए आइटम नॉमेनक्लेचर पढ़ना, स्टडी करना बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मित्र. राइट. ओके. थैंक यू.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यूनिट अच्छा है कैलकुलेशन के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए? अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछो, देखो मैंने वो जमाना भी देखा है जब मेरे पिताजी मेरे बचपन में, नेचुरली मेरे बचपन में ब्रिटिश यूनिट्स में कैलकुलेशंस करते थे। फुट और इंचेस में, ये जो पीछे बिल्डिंग दिख रही है, इतनी बड़ी बिल्डिंग उस समय नहीं होती थी, लेकिन बिल्डिंग के कैलकुलेशन एस्टिमेट के वो करते थे। उस समय कैलकुलेटर नहीं थे, लैपटॉप नहीं था, वो हाथ से कैलकुलेशन करते थे, हाथ से वो एस्टिमेट बनाते थे। उनको तो यहाँ पे पूरे चीजें याद थी। लेकिन इस जनरेशन में जबकि हम लैपटॉप के, मोबाइल के, कैलकुलेटर के इतने आदी हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमको मैट्रिक यूनिट ही ज्यादा अच्छी है काम करने के लिए। एक तो क्या है, ये डेसिमल पद्धति है, और ये जानते हुए ही भारत सरकार ने 1956 में मैट्रिकेशन एक्ट लाया, जिसके तहत पूरे भारत में कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट का काम, उसमें टेंडर हो, एस्टिमेट हो, रजिस्ट्री हो, एग्रीमेंट हो, वो सारे में काम मैट्रिक यूनिट में ही करना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो इसलिए मेरी पसंद और भारत सरकार की पसंद एक ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज विच इज बेटर, वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग? अब ये भी सवाल थोड़ा अपेक्षित है मित्र। मैं कहूंगा कि नॉमिनल मिक्स का जहां तक सवाल है, वॉल्यूमेट्रिक मिक्स इज ओके, लेकिन अगर मिक्स डिजाइन की बात करें तो वे बैचिंग सर्टनली अच्छी है। लेकिन ये रिलेटिव क्यों हुआ? क्योंकि वे बैचिंग लोगों को काम करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। इसलिए अधिकतर साइट पे आप देखेंगे कि मिक्स डिजाइन की जो क्वांटिटीज आई है, कि सीमेंट इतना किलो, सैंड इतनी किलो, एग्रीगेट इतनी किलो, उसको लोग क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करके फर्मा यूज करके मिक्सर में माल डालते हैं। तो कन्वीनियंस की बात हो जाती है। ओके, तो राइट, यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाई ड्राई डेंसिटी, व्हाई यू ऐड ड्राई डेंसिटी इन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल? क्या सवाल हुआ है? Why you add dry density in the quantity of material? मतलब और ड्राई डेंसिटी के हिसाब से क्वांटिटी निकालते हैं क्या मटेरियल का? ऐसा ऐसा भी सवाल हो सकता है शायद। देखो अभी बात किसकी कर रहे हैं? अगर मैं कंक्रीट की बात कर रहा हूँ तो कंक्रीट की डेंसिटी मुझे 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर लेनी पड़ती है। आरसीसी की बात करूँ 2500 लेनी पड़ती है। आए ध्यान में? अब ड्राई डेंसिटी की कहाँ पे बात हो रही है? अगर मुरम की बात करें या सैंड की बात करें तो यस, वी विल हैव टू कंसीडर ड्राई डेंसिटी। राइट, राइट, श्योर। एंड किसी का क्वेश्चन है बार बेंडिंग शेड्यूल ये कोर्स में नहीं कवर होता है। वी हैव अ सेपरेट वर्कशॉप, हम ऑलरेडी डिजाइन कर रहे हैं ये वर्कशॉप, और नेक्स्ट वीक, प्रॉब्ली नेक्स्ट और नेक्स्ट वीक में ये बार बेंडिंग शेड्यूल पे एक वर्कशॉप हम लॉन्च करेंगे। सो यू कैन जॉइन दैट वर्कशॉप फॉर इफ यू वांट टू लर्न बार बेंडिंग शेड्यूल। बट ये कोर्स में बीबीएस कवर नहीं होता है, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। नेक्स्ट इज सेकेंड, हाँ, अशोका does provide jobs. So basically अशोका के infra projects all over India है. So if you are interested in highway project and आपको across India कहीं पे भी placement का अगर चाहिए, so we can definitely assist you. आप course होने के बाद we will share you the certificate and we will share your resume to Ashoka. So आप जो process है that will be decision from Ashoka Buildcon and their HR department, but we always share your resume. And next is how are transportation means calculated? ट्रांसपोर्टेशन, Means मतलब I don't know कि ये क्या question है means. देखो uh, मैं आपके सवाल को ऐसा इंटरप्रेट करता हूँ कि आपको ये पूछना है कि किसी साइट पे 50 किलोमीटर से अगर मैं मटेरियल ला रहा हूँ या दूसरी साइट पे मैं 20 किलोमीटर से ला रहा हूँ,
तो दोनों के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस बारे में क्लैरिटी है। एसएसआर के चैप्टर नंबर 13, 12 और 13 में ट्रांसपोर्टेशन या लीड डिस्टेंस के बारे में डिटेल्ड चार्ट दिए हुए हैं। उसका इस्तेमाल करके आप कौन सा मटेरियल ला रहे हो, कितने किलोमीटर से ला रहे हो, उसको मैन्युअली लोड कर रहे हो कि उसका मशीन लोडिंग है, इसके आधार पे आप पर किलोमीटर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कैलकुलेट कर सकते हो। वो एक स्टैंडर्ड शेड्यूल दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड लीड चार्जेस। राइट, ओके। नेक्स्ट इज लाइक प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? आई थिंक ये आई एम नॉट श्योर कि ये कवर होता है या नहीं कोर्स में, बट हाँ, यस। उसके पहले का जो सवाल था उस बंदे हाँ, का, लीड वाले का, तो थोड़ा सा मैं बता दूं। एक मिनट, अच्छा सवाल था वो। देखो, सज्जन पुरुष जिसने लीड का सवाल अभी पूछा था, उसके सामने ये एसएसआर की वो पेज मैंने खोला है। देखिए, यहाँ लिखा है फॉर ईयर 2021। ये जो शीट दिखा रहा हूँ स्टेटमेंट C1 में है, विथ मशीन लोडिंग। तो इसमें देखिए हर चीज डिफाइन की हुई, कॉस्ट ऑफ डीजल इतना, कॉस्ट ऑफ मोबाइल ऑयल इतना, हायर चार्जेस ऑफ लोडर इतने, और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे लीड दी हुई किलोमीटर में, टोटल कॉस्ट पर ट्रिप कितनी होगी ये यहाँ पे लिखी हुई है। आधा किलोमीटर होगा तो इतना, 1 किलोमीटर होगा तो इतना। ऐसे ये मैंने खाली एक शीट आपको दिखाई है, ऐसे 3-4 शीट्स है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं अलग अलग चीज के लिए। जैसे देखिए, मुरम बिल्डिंग रबिश या अर्थ ट्रांसपोर्ट करना है तो कितना पैसा होगा, मैन्यूअर खाद एक्सकेवेटेड रॉक होगा, सैंड स्टोन होंगे तो कितना पैसा लगेगा, वो इसमें दिया हुआ है। तो राइट, हाँ, सॉरी। यस सर, श्योर, थैंक यू। एंड जिनका एक क्वेश्चन है कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, सो यू कैन जॉइन अ रियल एस्टेट प्रोग्राम जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकल मतलब इसमें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू में ज्यादा कवर होता है वो कोर्स में। सो आपको जिनको रियल एस्टेट में डीलिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें कोई बिजनेस शुरू करना है, ब्रोकर बनना है, सो यू कैन गेट दैट गाइडेंस इन दैट कोर्स। ये कोर्स में मोर एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में टेक्निकल चीजें ज्यादा कवर होती है, सो यू विल गेट दैट गाइडेंस। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा कम भी एम्फोसिस होता है ये कोर्स में। ओके, yes, I think so we have covered all the questions. किसी को और भी questions है last minute, so you can raise your hand and quickly ask. We have just 5 minutes left. आपको और एक चीज की आपको ये सेशन का रिकॉर्डिंग वापस देखने मिलेगा। आज का सेशन का रिकॉर्डिंग, हम पूरा वेबिनार का रिकॉर्डिंग किया है, so you can watch the recording of this session. One question from Balkrishnan. शाहरुख, आपका ऑलरेडी क्वेश्चन कवर हो चुका है। So I want Balkrishnan सर, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। And you have to make your own notes throughout the course. हम आपको assignments भी देते हैं, so you have to actually make the notes of it, of this. And जिनको आज का सेशन, आज का वेबिनार है, उनका रिकॉर्डिंग मिलेगा। प्रेजेंटेशन आप अगर कोर्स ज्वाइन करते हो, so you will get the presentation of today's webinar also if you join the course. Okay, so if that is your question, I think we have got almost all the questions. आप chat box पे डाल सकते हो। We have 1 minute left, or we can आज का webinar यहाँ पे। So again, you can join the course. It starts from next week. It's next week में ये course चालू होगा। आपको already details सारे chat box में दिए हैं, so you can register online. And so with that, आज का webinar will end here. So thank you so much for wonderful feedback, wonderful for audience, for wonderful questions. आपके काफी अच्छे questions थे. So thank you so much, and thank you Kulkarni sir for wonderful guidance and covering all the questions. So with that, आज का webinar अपन आज यहाँ we'll stop here. And those who want to join the course, you can join from next week, and you will get detailed guidance. You can be a good practical engineer with this course. Thank you, and wish you all the best. Have a good day. Thank you.